नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। आपको याद दिला दें कि कोरोना वायरस पर हमारा शो जाता है रात 10:30 बजे और दोपहर 12:30 बजे। वैक्सीन को लेकर नई नई स्टडीज़ की जा रही हैं, खबरें आ रही हैं। जो एग्जिस्टिंग वैक्सीन है, जो मौजूदा वैक्सीन हमें लगाई जा रही हैं, उसको लेकर अलग अलग रिजल्ट्स आ रहे हैं। और एक खबर अभी आई वो ये कि एस्ट्राजेनेका और फाइजर, एस्ट्राजेनेका जिसको हम भारत में कोविशील्ड के नाम से जानते हैं, इन दोनों वैक्सीन पर जब एक स्टडी की गई तो ये पाया गया कि करीब 70 दिन बाद, यानी कि 7 हफ्ते बाद, उससे कुछ ज़्यादा 7 से 10 हफ्ते के बीच में, ये देखा जा रहा था कि आपकी शरीर में जो एंटीबॉडीज़ पैदा होती हैं उसकी मात्रा में भारी गिरावट देखी जा रही थी। एस्ट्राजेनेका यानी कि कोविशील्ड में ये 5 गुना तक था। और हो ये रहा था कि जब आपको 2 डोज लगाए जाएं, दूसरे डोज के कुछ वक्त बाद ये गिरनी शुरू हो जाती हैं। अब ये अहम हो जाता है कि एंटीबॉडीज़ अगर शरीर में कम होने लग गई हैं तो क्या हमें संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है? क्या हमें एक बूस्टर डोज की ज़रूरत होती है? क्या ये वैक्सीन उतने वक्त के बाद एकदम कारगर नहीं रहती हैं, किसी काम की नहीं रही? तो क्या हमने अगर वैक्सीन लगाई तो जैसा कि इस स्टडी में कहा गया कि 70 दिन के बाद उसका कोई फ़ायदा नहीं रह गया, उसका कोई मायना नहीं रह गया? ये कई ऐसे सवाल हैं जो लाजमी है लोगों की तरफ से उठाए जा रहे हैं इस स्टडी के बाद। लेकिन एक चीज़ साफ है कि ये जो स्टडी की गई है, जो कि एक बड़ा सैंपल था और करीब 600 लोगों के अंदर की गई थी, उससे ये साफ होता है कि एंटीबॉडी नाम की जो चीज़ है वो भले ही आपके शरीर में जिंदगी भर नहीं रह सकती है। आपके ऊपर कोई भी अटैक होता है, आपका शरीर एंटीबॉडी पैदा करता है, उससे लड़ाई करता है और उसको दूर करने की, उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है। लेकिन एक और स्टडी है जो कि इसमें बहुत ज़रूरी हो जाती है ये बताना, कि वो स्टडी बताती है कि आपके शरीर में जब एडिनो वायरस वाली वैक्सीन यानी कि कोविशील्ड लगाई जाती है तो वो दरअसल आपके शरीर के एक लंबे उम्र तक जीने वाले सेल्स के अंदर तक जाता है और वहाँ पर ट्रेनिंग कैंप सेटअप कर देता है। यानी कि वहाँ एक ऐसा मैकेनिज्म सेटअप कर देता है जो कि आपके शरीर के टी सेल्स एक तरह के आपके शरीर के लड़ाकू सेल्स हैं जो कि आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता का हिस्सा हैं। कोई भी अटैक होता है तो वो लड़ते हैं संक्रमण से। तो जो टी सेल्स हैं उनका ट्रेनिंग कैंप बन जाता है, यानी कि आपके शरीर को सिखा दिया जाता है कि अगर संक्रमण होगा तो किस तरीके से आप इससे लड़ेंगे। तो ये एक लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी देता है। आपके शरीर, आपकी प्रतिरोधक क्षमता सीख जाती है कि किसी भी संक्रमण से कैसे लड़ना है। तो अगर एंटीबॉडी खत्म भी हो जाती है, एंटीबॉडी का स्तर गिरने भी लग जाता है, तो आपका शरीर ये नहीं भूलता है कि हमें अगर संक्रमण दोबारा कभी होता है तो उससे कैसे लड़ना है। ये अहम बात है और इसी वजह से वैक्सीनेशन जो आपको बचपन में लगाया जाता है वो सालों तक काम करता है, सालों तक कारगर रहता है। एंटीबॉडी भले ही शरीर में सालों तक कारगर ना रहे, लेकिन आपका शरीर, आपकी प्रतिरोधक क्षमता एक तरह की ट्रेनिंग ले चुकी होती है जो वो कभी नहीं भूलती है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप इस बात को समझें कि नई नई स्टडी आती रहती है जिसे आप पढ़ते होंगे, फिर आपकी चिंताएं बढ़ती होगी। और इस तरह की अगर स्टडी आए जो ये कहे कि कुछ दिन में आपकी एंटीबॉडी का स्तर गिरने लगा, 5 गुना गिर गया, इस तरह की स्टडीज़ चिंता पैदा कर सकती हैं। लेकिन इन पर ध्यान न दें, क्योंकि वैक्सीन ही एक तरीका है। ये क्लिनिकल सेटअप में की हुई क्लिनिकल बात है और ये बात सही भी है, लेकिन हमें समझना होगा कि हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बस महज एंटीबॉडी तक सीमित नहीं है। वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है और बहुत ही जटिल प्रक्रिया है जो कि जब ट्रिगर होती है, वो ट्रिगर होते ही आपको प्रोटेक्शन दे देती है और उसके लिए वैक्सीन ज़रूरी है। नमस्कार।